पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के जीवित वचनों की सेवकाई में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अजीज मित्रों और बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। गुड न्यूज चैनल में आप सबों का स्वागत है। साथियों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 1 से लेकर 8 तक। साथियों, समय बड़ा विकट है। यह महामारी का समय है। आज की परिस्थितियों को लेकर गंभीर होने का समय है। हम खुद से पूछें, सवाल करें कि आज आधुनिक तकनीकी विज्ञान, कंप्यूटर और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद भी क्यों विश्व निस्सहाय सा हो गया है, खासकर हमारा देश। प्रभु ने क्यों हम पर यह आफत आने दी? इसका उत्तर तो प्रभु ही जानते हैं। पर यदि हम पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे तो पाएंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वचन 58 में प्रभु अपने लोगों को चेतावनी देते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम इस संहिता यानी प्रभु के वचन संहिता के सब नियमों का सावधानी से पालन नहीं करोगे और प्रभु अपने ईश्वर के महिमामय और पूज्य नाम पर श्रद्धा नहीं रखोगे, तो प्रभु तुम पर और तुम्हारे वंशजों पर भयंकर महामारियां भेजेगा, विकट और दीर्घकालीन विपत्तियां और घोर तथा असाध्य रोग। हालांकि यह बात प्रभु ने कई वर्षों पहले अपनी प्रजा इस्राएल से कही थी। हम भी तो ईश्वर की प्रजा हैं, हम भी तो उनके चुने हुए लोग हैं। यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि हम ईश्वर की प्रजा हैं, हम ईश्वर के लोग हैं, तो यह वचन हमारे लिए भी है, यह चेतावनी हमारे लिए भी है। प्रभु ने कहा है, यदि तुम मेरे वचनों व नियमों का सावधानी से पालन नहीं करोगे और प्रभु अपने ईश्वर के महिमामय व पूज्य नाम पर श्रद्धा नहीं रखोगे, तो प्रभु तुम पर और तुम्हारे वंशजों पर भयंकर महामारियां भेजेगा, विकट और दीर्घकालीन विपत्तियां, घोर और असाध्य रोग। असाध्य रोग यानी लाइलाज बीमारियां। प्रभु कब हम पर यह सब भेजेंगे? तब जब हम उनके वचनों और नियमों पर नहीं चलेंगे और ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखेंगे। प्यारे विश्वासियों, यदि आज हम इन सब चीजों को होते हुए देखते हैं, यदि महामारी हमारे देश, हमारे शहर, हमारी गलियों और अहातों में, हमारी चौखट और हमारे घरों में पैर पसारती जा रही है, तो हमें हमारी साधारण बुद्धि से यह समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं हम हमारी जिम्मेदारी से चूक गए हैं। हम हमारी जिम्मेदारी से चूक गए हैं, हमने हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ईश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दी थी, हमने उसे नहीं निभाया है। ईश्वर ने जो हमसे उम्मीद रखी थी, हमने उन उम्मीदों को तोड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है, अब हमें क्या करना होगा? इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। मैं वर्तमान में माइनर सेमिनरी में एक वाइस रेक्टर हूं। यदि मैं किसी ब्रदर से कहूं कि आपको इन पौधों को रोज पानी देना है, यदि आप पानी नहीं दोगे तो ये पौधे सूख जाएंगे। ब्रदर कुछ दिनों तक पानी ईमानदारी से डालता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, पर कुछ समय बाद वह लापरवाह हो जाता है और धीरे धीरे पानी देना बंद कर देता है। अब इसका परिणाम क्या होगा, आप और मैं सब जानते हैं। पौधे सूखने लगेंगे। और जब यह ब्रदर देखता है कि पौधे सूख रहे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अफसोस होना चाहिए कि उसकी लापरवाही से पौधे सूख रहे हैं और उसे फिर से पानी देना शुरू करना चाहिए। यदि वह ब्रदर पौधे पूरी तरह सूखने के पहले अपनी गलती का एहसास कर ले और फिर से ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने लगे, तो स्थिति फिर से पहले जैसी हो जाएगी। फिर से पौधों में जान आ जाएगी, उनमें फिर से फूल खिलेंगे और फिर से सुंदरता आ जाएगी। पर यदि वह अपनी भूल को नहीं मानता, सूखते हुए पौधों को देखकर भी अपनी जिम्मेदारी को याद ना करता, तो वह गुलजार चमन उजड़ जाएगा। मैं समझता हूं आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे।
प्रभु ने मनुष्य को जिम्मेदारी दी, कुछ कर्तव्य दिए जिसे हर एक को निभाना था। और प्रभु ने कहा अपने वचन में कि यदि हम इसे नहीं निभाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा, भयंकर महामारियां, विकट और दीर्घकालीन विपत्तियां, घोर और असाध्य रोग। हम इस समय इसी परिणाम वाले दौर से गुजर रहे हैं। हमसे भूल हो गई है, हमने ईश्वर के वचनों और आदेशों का उल्लंघन किया है और हम इसका परिणाम भुगत रहे हैं। अब इसका तोड़ क्या है? बहुत ही सिंपल। पानी नहीं डालने से पौधे सूख रहे होते हैं, तो पानी फिर से डालने से वे फिर से जी जाएंगे। ईश्वर से दूर जाने, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने, उनके नियमों के विरुद्ध जाने से यदि आज हमें महामारी व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो समाधान भी हमारे सामने ही है। फिर से ईश्वर के करीब आ जाएं, फिर से ईश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बन जाएं, उनके वचनों को सुनने और उनका पालन करने वाले बन जाएं। इस बात को हम न भूलें कि हमारा अस्तित्व ईश्वर में निहित है। हमारा अस्तित्व ईश्वर में निहित है। आज के सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यही एकमात्र सच्चाई है प्यारे भाइयों बहनों। ईश्वर से अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। चांद पर जाकर, मंगल पर जाकर, सुपर कंप्यूटर बनाकर हमने क्या हासिल कर लिया, जब एक छोटे से सूक्ष्म जीव ने, नंगी आंखों से न दिखने वाले वायरस ने हमारी सारी उपलब्धियों को धत्ता बता दिया। ईश्वर को ईश्वर न मानकर मानव जब खुद को ही भगवान मानने का घमंड करने लगे, या ईश्वर की कोई कदर न करे, ईश्वर के आदेशों, उनके नियमों और वचनों को नजरअंदाज करे और दुनियाई खुशियां हासिल करने में मगन हो जाए, बुराइयों में कुछ इस कदर लिप्त हो जाए कि उसे ईश्वर का ही ख्याल न रहे, तो जैसी हमारी आज हालत हो रही है, खुदा न करे हमारी हालत इससे भी बदतर हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे विश्वासियों, आज समय बड़ा विकट है और पवित्र बाइबल के वचन बहुत ही स्पष्ट और सच्चे हैं। संत पौलुस अध्याय 13 वचन 11 से लेकर 12 में कहते हैं, आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। समय को पहचानिए, समय सोने का नहीं, नींद से जागने का है। नींद से जागने का समय आ गया है। मैं देखता हूं और सुनता हूं हमारे ग्रामीण इलाकों में और सब जगह अभी शादियां हो रही है, बहुत सारी जगह शादियां हो रही है, लोग डीजे पर नाच रहे हैं, कई लोग शराब पी रहे हैं। महामारी और इसमें लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर लोग अति आवश्यक चीजों जैसे ऑक्सीजन, रेमडेसिविर तथा अन्य दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। वास्तविक मूल्य से कई गुना ज्यादा वसूली की जा रही है। कहीं चीताओं के ढेर लगे हैं तो कहीं कब्रिस्तान भरे जा रहे हैं और ऐसे हालातों में कई नाच गान में लगे हैं, कोई दूसरों को ठग कर रुपया कमाने में लगे हैं। क्या हो रहा है? मैं देखता हूं जहां बड़े बुजुर्ग आज धार्मिकता की ओर लौटने की बातें कर रहे हैं, तो जवान अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर्स, अपने गैजेट्स में व्यस्त हैं। उनके लिए अभी भी अश्लीलता, फ्रेंडशिप, लव, फिल्में, फिल्म संगीत आदि ही प्राथमिकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कह रहे हैं, नींद से जागने की घड़ी आ गई है, मौका दिया जा रहा है। जागो, सो मत जागो, प्रभु की बात सुनो, कान लगाकर सुनो। भजन संहिता अध्याय 81 वचन 12 से 14 में प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया, इज़राइल ने मेरी एक भी नहीं मानी, इसलिए मैंने उस हठ धर्मी प्रजा को परित्याग कर दिया। ईश्वर आह भरकर वचन 14 में कहते हैं, ओह यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उनके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारों पर अपना हाथ उठाता। आज हमारे सामने हमारे शत्रु और अत्याचारी कौन है? कोरोना वायरस। यदि हम प्रभु की बात सुने और उनके पथ पर चले, तो तुरंत ही प्रभु कोरोना पर अपना हाथ उठाएगा, उसे नष्ट करेगा, प्रभु हमारा उद्धार करेगा। यह महामारी ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक बड़ा आह्वान है, वही आह्वान जो 40 काल की शुरुआत में हमें किया जाता है। प्रभु कहता है, अब तुम उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। पूरे हृदय से ईश्वर के पास लौटने का समय है।
ये वक्त है दाखलताओं का डाली में जुड़े रहने का। आज समाचार में प्रभु ने कहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये ईश्वर के पास लौटने का समय है। हर किसी के लिए ईश्वर से जुड़ने का समय है, पापों से मन फिराने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, वचन पढ़ने का समय है और वचन के ऊपर चलने का समय है। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रोमियो अध्याय 13 वचन 11 और वचन 12 में वे कहते हैं, रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को हो, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। ये समय अंधकार के कार्यों को छोड़ करके ज्योति के शस्त्र धारण करने का है। आगे वे कहते हैं, हम दिन के योग्य आचरण करें। दिन के योग्य आचरण करने का मतलब है ईश्वर की संतान के निमित्त आचरण करें। आगे वे कहते हैं, हम रंगरेलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। समय बहुत विकट है और मुक्ति बहुत निकट है। वी कांट अफोर्ड टू बी लिविंग इन द डार्कनेस। नो वी कांट। हम इतना सब देखने के बाद भी बुराइयों में जीवन नहीं जी सकते। हमें पश्चाताप करना होगा। हमें संसार और सांसारिकता से नाता तोड़कर ईश्वर से जुड़ना होगा, अभी, आज, इसी समय, ताकि इस संसार में और आने वाले संसार में हम हमेशा ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन जी सकें। आमीन।